आज की इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि विकास के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में क्या कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे विकास के सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत में जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत या प्रतिरूप का सिद्धांत, क्रमबद्धता, निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत, सतत विकास या निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, निश्चित दिशा का सिद्धांत। यानी निश्चित दिशा के सिद्धांत में मस्तक का दो मुखी नियम, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, ये दो नियम चलते हैं। इसमें देखो अपन पहला ये पॉइंट लेते हैं जैसे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत या प्रतिरूप का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों के विकास के नियम क्या है कि समान होते हैं। सभी बालक हैं उनके विकास के नियम क्या है कि समान होते हैं। जैसे सबके अगर पहले हृदय की धड़कन बनेगी तो सबकी ही हृदय की धड़कन ही बनेगी। ऐसा नहीं कि सबसे पहले उसका सिर या फिर उसके पैर बनेंगे। चाहे बालक ने किसी भी देश में जन्म लिया हो, अमीर हो या गरीब हो, गरीब घर में हो, राजा या रंक के घर में जन्म लिया है, सभी बालकों के विकास के सिद्धांत क्या है कि समान होते हैं। जैसे बालक सबसे पहले अपने सिर का संतुलन बनाता है, उसके बाद धड़ का तथा सबसे लास्ट में बालक के पैरों में ताकत आती है। इस प्रकार ये सिद्धांत क्या है कि समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। समान प्रतिरूप यानी चाहे बालक कहीं किसी भी देश में जन्म ले रखा उसने लिया हो, चाहे गरीब के घर में हो या अमीर के घर में हो, सब में क्या है कि उसके जो विकास का सिद्धांत है वो क्या है कि समान रूप से होगा। क्रमबद्धता या निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार बालक का विकास एक निश्चित श्रृंखला में होता है तथा बालक का विकास क्रम बाई क्रम होता है। जैसे बालक प्रारंभ में क्या है कोइंग की क्रिया करता है, मतलब पहले रोने की क्रिया करता है, उसके बाद आधे शब्द पा बा माँ बोलता है। 10 से 13 माह में बालक पहला सार्थक शब्द बोलता है और धीरे धीरे बालक शब्दों का भंडार बना लेता है। इसमें क्या है कि क्रमबद्धता या निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत है। उसमें क्या है कि क्रम बाई क्रम क्या व्यक्ति का विकास होता रहता है। पहले व्यक्ति क्या है कि रोने की क्रिया करता है, फिर वो क्या है कि तुतला के थोड़े थोड़े शब्द बोलता है, एक एक शब्द बोलता है, एक एक शब्द से वो पूरा शब्द बोलने सीख जाता है। फिर 13 से 14 माह के बालक में क्या है कि सार्थक शब्द बोलने लग जाता है, जिसका सार्थक शब्द यानी जिसके कोई अर्थ हो। पहला तो उसमें क्या है कि ऐसे ही पा पा माँ ऐसे करता रहता है, लेकिन बाद में क्या है कि वो मामा पापा ऐसे क्या है कि शब्द बोलने लग जाता है। सतत विकास या निरंतरता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है। सतत विकास या निरंतरता का सिद्धांत यानी जो बालक के क्या है कि माँ के गर्भ है उसमें से उसका क्या है कि विकास प्रारंभ हो जाता है और वो निरंतर क्या है कि संपूर्ण जीवन क्रमबद्ध चलता रहता है। इस प्रकार ये कि जो विकास के सिद्धांत है वो विकास के सिद्धांत क्या है कि सभी व्यक्ति में समान होते हैं। अगला सिद्धांत है समान प्रतिरूप का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है कि सभी आयाम एक दूसरे से क्या है कि स्वतंत्र ना होकर एक दूसरे के ऊपर क्या है कि अंतर संबंधित होते हैं। विकास के एक आयाम में परिवर्तन होने से क्या है कि उसका क्या है कि विकास के दूसरे आयाम में भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सारे के सारे आयाम में क्या है कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर शारीरिक शरीर से संबंधित कुछ परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव मानसिक भी पड़ेगा, उसके संवेगात्मक है उस आयाम पर भी पड़ेगा और सामाजिक आयाम पर भी पड़ेगा। अगला है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले क्या है कि सामान्य क्रियाएं करता है तथा उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। जैसे बालक चलना प्रारंभ करते हैं, समय चलता है, फिर गिरता है तथा धीरे धीरे दौड़ने लग जाता है। इस प्रकार क्या है कि सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, सामान्य क्रिया पहले करता है उसके बाद में विशिष्ट करता है। जैसे पहले बालक है जो क्या है कि अपने घुटनों के बल चलता है, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है वो धीरे धीरे क्या है कि खड़ा होने लगता है, फिर अपने दोनों पैरों किसी को पकड़ के उसके सहारे से चलता है। उसके बाद में क्या है कि अपने दोनों पैरों से खुद चलने लगता है और फिर क्या है कि वो धीरे धीरे चलते चलते दौड़ने भी लग जाता है। फिर है निश्चित दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास क्या है कि निश्चित दिशा में होता है, जिसके दो उप नियम होते हैं। एक तो है मस्तकाधोमुखी नियम, सिर से पैर की ओर, दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर नियम। मस्तकाधोमुखी या सिर से पैर की ओर नियम, इस नियमानुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से बालक का जो विकास है वो पहले सिर का होता है, फिर उसके बाद में उसका पैरों की ओर विकास होता है। फिर केंद्र से परिधि नियम, इस नियम के अनुसार बालक का विकास क्या है कि रीढ़ की हड्डी से
हाथों, हथेलियों व अंगुलियों की तरफ होता है। इस मध्य से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। फिर है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक क्या है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आधार पर अलग-अलग होता है और इस व्यक्तिक विभिन्नता के कारण विकास में भी क्या है कि भिन्नता पाई जाती है। जैसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ क्या है कि सामान्य बालक होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं। इस प्रकार की व्यक्तियों में क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी पाया जाता है। अगला सिद्धांत है अपने क्या कि और फिर इसमें क्या है कि बालक का विकास तेज गति से, औसत बालकों का विकास क्या है कि धीमी गति से तथा पिछड़े बालकों का विकास और धीमा होता है। फिर इसके अंदर के अगला सिद्धांत है विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति के क्या है विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे शिशु अवस्था में क्या है कि बालक का विकास तेज गति से होता है, बाल्य अवस्था में धीमा होता है और किशोर अवस्था में फिर तेज होने लगता है। तो विकास में गति का सिद्धांत, जैसे शिशु अवस्था सबसे ज़्यादा विकास उसका शिशु अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में वो क्या है धीरे होने लग जाता है, फिर किशोर अवस्था में फिर तेजी से होने लग जाता है। फिर है अंत्यक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास देखकर, सुनकर, अनुकरण के माध्यम से होता है। उससे क्या है कि अंत्यक्रिया, खुद की अंत्यक्रिया के द्वारा, जैसे वो देखकर ज्ञान प्राप्त करता है, सुनकर पढ़ता है, किसी के अनुकरण के माध्यम से प्राप्त करता है। फिर वर्तुलाकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बालक का विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। ऐसे एकदम लंबा होने को कभी उसमें विकास होता है, कभी मंद गति से होता है, कभी तेज होता है, कभी वो एक सर्पिलाकार होता रहता है। अर्थात यदि बालक की लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई के साथ साथ आकार व भार में भी परिवर्तन होगा। मतलब ऐसे ही कि वर्तुलाकार ऐसे बढ़ता रहता है, ऐसे करते कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी ऐसे, क्या है कि वो एक उसका वर्तुलाकार क्या है कि उस शरीर का विकास होता रहता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे का सिद्धांत, मतलब खतरा ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था, जैसे शिशु अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है, उनके क्या कि अपने अपने खतरे होते हैं। क्योंकि शिशु अवस्था में व्यक्ति को अलग, जैसे उसकी संवेगात्मक स्थिति, उसकी क्या है कि दूसरों पर निर्भरता वो अलग होती है, बाल्य अवस्था में वो अलग होती है, किशोर अवस्था में क्या है कि उसमें क्या है कि परिपक्वता आ जाती है और उसके शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे कि उसको समय के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या है कि उसके जो समय है वो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। फिर है भविष्यवाणी का सिद्धांत, पूर्व कथन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की बचपन की क्रियाओं के अनुसार ये निर्धारण किया जाता है कि बालक भविष्य में क्या बन सकता है। अर्थात आमतौर पर ये एक कहावत है कि लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि बच्चे के जो है ना पूत के पैर है वो क्या है कि पालने में ही पता चल जाता है कि पग जो पूत है, पूत के पैर क्या है कि पालने में ही पता चलता है कि उसके जो बचपन है, बचपन से ये अंदाज लगा लिया जाता है कि व्यक्ति आगे जाके भविष्य में क्या बन सकता है, क्या बनने वाला है और क्या है कि उसका विकास कैसा होगा, वो सारे के सारे उसके क्या है कि जन्म के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगा लिया जाता है। फिर ये विकास में निरंतरता का सिद्धांत। हर लोग के अनुसार क्या है कि विकास में परिवर्तन 4 प्रकार से होता है। एक तो आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है। इस प्रकार क्या है कि व्यक्ति में क्या है कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये विकास के क्या है कि परिवर्तन, जो विकास है उसके क्या है कि सिद्धांत है, जिसके माध्यम से कि सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति ये बताया गया है कि व्यक्ति का विकास किस प्रकार होता है, उनमें भिन्नता किस प्रकार की होती है, उनका विकास है, सभी व्यक्तियों में विकास की क्या है कि समानताएं होती हैं। उन समानताओं के आधार पर व्यक्ति में क्या है कि विकास चलता रहता है। ऐसा नहीं है जो व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ उसका विकास अलग तरीके से होगा, उसका क्या है कि पहले से ही उसका जो उसके पहले पैर बनने लग जाएंगे, फिर उसका शरीर बनेगा, नहीं। विकास की एक प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से लेकर जन्म तक और जन्म से लेकर फिर उसके किशोर अवस्था तक जो है, पहले अपन अगर व्यक्ति क्या है कि पूरा शरीर का संतुलन नहीं बना पाएगा, धीरे धीरे वो क्या है कि पूरे शरीर का संतुलन बना लेता है। इस प्रकार ये जो विकास के सिद्धांत है उसके बारे में अपन ने आज क्या है कि विस्तार से चर्चा की है।